2024 के डिफरेंशिएशन चैप्टर के सारे पी बाई क्यूज कर रहे हैं जेई मेंस लेवल के। तो क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों को, पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद फिर नहीं बने तो सॉल्यूशन देखना है। ठीक, करिए। क्या लिखा हुआ बच्चों? लॉग y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, और हमको y डैश और y डबल डैश चाहिए x इक्वल टू 1/2 पे। तो सबसे पहले इधर से y इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ क्या, e का पावर 3 साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ। अब y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा? e का पावर 3 साइन इनवर्स x इंटू 3 साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? y डैश। इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए 1/2 पे, तो 1/2 रखते हैं। 3 साइन इनवर्स 1/2, 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहा हूँ ना, y डैश एट 1/2। तो ये साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा? पाई बाई 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? π/2 इंटू 3, ये कितना बनेगा? √3/4। तो ये √3 और ऊपर 4, 2 आएगा, सॉरी क्या आएगा? 2। कोई इशू नहीं। अब बच्चों y डबल डैश भी चाहिए, तो y डैश तो ये है e 3 साइन इनवर्स x इंटू 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब y डबल डैश चाहिए, y डबल डैश के लिए करते हैं चलो। तो y डबल डैश, अब पहले इसका डिफरेंशिएशन, e का पावर 3 साइन इनवर्स x इंटू 3 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका किया? इसका किया हूं, ये ऑलरेडी था। फिर प्लस ये एज इट इज 3 एज इट इज 1 अपॉन कुछ भी रहता है तो उसका क्या होगा? -1 अपॉन, या तो इसी का करते हैं डायरेक्ट कर देता हूं, इसका किसका? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 का, तो कितना होगा? -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। कोई इशू? पक्का? अब x की जगह क्या डालना है बच्चों? 1/2 डालना है। तो ये कितना मिलेगा? e का पावर π/2, ये कितना था? 3 इंटू 2 बाई √3, 3 इंटू 2 बाई √3, ये कितना हो जाएगा? e का पावर π/2। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो गया, है ना? 3 2 जा, नहीं 3 तो कट गया। 3 x की जगह क्या डालना बच्चों? 1/2, और ये बनेगा 3/4 का पावर -3/2। कोई इशू किसी को? नहीं। चलिए, अब क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y डबल डैश, ये कितना हो जाएगा? 3 3, ये कट गया, कितना हुआ? 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, e का पावर π/2। फिर ये 4/3 का पावर 3/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 स्क्वायर, तो 2 का क्यूब 8 डिवाइड बाई 3√3। ठीक है, तो प्लस e का पावर π/2, 3/2, 8 डिवाइड बाई 3√3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो 4/√3 e का पावर π/2, और ये 12 e का पावर π/2। ये क्या हुआ? y डबल डैश। अब मेरे को जो चाहिए वो निकाल लेते हैं। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डैश, तो 1 माइनस 1/4 y डबल डैश, मतलब 3/4 इंटू ये 12 e का पावर π/2 प्लस 4/√3 e का पावर π/2। अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा?
9e⁻π/2 है ना, प्लस ये कितना होगा, 4 कट गया, 3/√3e⁻π/2। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, x, तो x y डैश, तो 1/2 इंटू ये कितना था, ये है ना, क्या है वो, e⁻π/2, 3 × 2/√3, तो ये दोनों कट गया। अब दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना जाएगा, कितना जाएगा बच्चों, 9e⁻π/2। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन ही था सिर्फ और सिर्फ, ऑप्शन बी। कोई इश्यू किसी को नहीं, बड़े आगे। तो बच्चों हमको क्या दे दिया, f(x) दे दिया, क्या दिया f(x), ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 41। f(1) कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना, 41। f(1) कितना दिया हुआ है, 40 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस 41। तो a प्लस b प्लस c प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0। ओके ठीक, f डैश ऑफ x कितना हो जाएगा, 3ax² प्लस 2bx प्लस c। अब वहां क्या डालना है, 1 डालना है, तो कितना हो जाएगा, 3a प्लस 2b प्लस c। ये कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक, फिर तीसरा क्या है, f डबल डैश, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो कितना आएगा, 6ax प्लस 2b। अब इसमें क्या डालना है, 1, ये कितना दिया हुआ है, f डबल डैश ऑफ 1 कितना दिया हुआ बच्चों अपने को, 6a प्लस 2b बराबर कितना दिया हुआ है, 4। तो यहां से क्या निकला, 3a प्लस b बराबर कितना, 2, कितना निकला, 2। ठीक, अब यहां से b कितना है, 2 - 3a, b कितना है, 2 - 3a, यहां डाल देता हूं, तो यहां डालेंगे तो 3 प्लस b की जगह डाल दिए 2 - 3a प्लस c इज इक्वल टू 2, तो 3 प्लस 4 - 6a माइनस c इज इक्वल टू 0। तो c बराबर निकल रहा है बच्चों 3a, 0 नहीं यहां पे 2 है ना, 3a -2, तो c बराबर निकला 3a -2। अब वहां डाल देते हैं, तो 0 बराबर, पहले इक्वेशन में डाल रहा हूं ना, a की जगह a, b की जगह 2 - 3a, c की जगह 3a -2 प्लस 1, तो प्लस 2 -2 कैंसिल, प्लस a माइनस a कैंसिल, तो a कितना आ गया, -1, a -1 आ गया, तो b कितना आ गया, 5, a -1 आ गया, तो c कितना आया, -5। तो 21 प्लस 25 प्लस 25 कितना आ गया बच्चों, आंसर 51। ठीक है, तो कैलकुलेशन ही था बस, और कुछ। सपोज डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, h(0) बच्चों हमारे पास 0 है, h(1) हमारे पास 1 है, h'(0) 2 है, h'(1) भी क्या है बच्चों, 2 है। अब g(x) दे दिया है हमको, क्या, h ऑफ e(x) इंटू e ऑफ h(x), ये दिया है बच्चों हमको g(x), हमको g' चाहिए, तो g' ऑफ x। बच्चों मल्टीप्लिकेशन रूल लगने वाला है, पहले इसका करेंगे, तो h' ऑफ e ऑफ x इंटू e ऑफ x, है ना, चेन रूल लगा है, और e ऑफ h ऑफ x एज इट इज रहेगा, फिर प्लस h ऑफ e ऑफ x एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन e ऑफ h ऑफ x इंटू h' ऑफ x। अब मेरे को क्या डालना है, x की जगह 0 डालना है, तो h' ऑफ 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, x की जगह 0 डाल रहा हूँ, और यहाँ पे e h ऑफ 1 हो जाएगा, h ऑफ 0 हो जाएगा, सॉरी ना। ठीक है,
एच ऑफ 0 प्लस एच ऑफ 1 हो जाएगा, ई एच ऑफ 0 हो जाएगा, एच डैश ऑफ 0 हो जाएगा। अब एच डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 2। एच ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 0, है ना। एच ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 1। एच ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 0, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। एच डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 2। तो कितना है आंसर? 2 + 2 4। ठीक है, बस वैल्यू रख के रखनी है। कोई इशू किसी को? नहीं। सबसे पहले बच्चों 2y पाई पे निकालना है और 0 पे निकालना है। तो 0 के अबाउट डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो उसको बाद में चेक कर लेते हैं। 2y पाई को चेक करने के लिए क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले 2y पाई कर लेते हैं। तो एफ डैश डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा बच्चों। एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x²। उस समय साइन ऑफ 1/x एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर प्लस एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, साइन का होगा कॉस 1/x का होगा -1/x²। अब क्या, ये से ये कट गया तो -x कॉस ऑफ 1/x, 3x² साइन ऑफ 1/x, एफ डैश ऑफ x। एफ डबल डैश निकालने बोला, क्या निकालने बोला? एफ डबल डैश। तो दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका 6x साइन ऑफ 1/x -3x² एज इट इज, साइन का हो जाएगा बच्चों कॉस 1/x, फिर इसका हो जाएगा -1/x²। कोई इशू नहीं। -x cos x का x का 1 होगा, cos x उस समय एज इट इज। फिर जब cos का करेंगे तो माइनस साइन आएगा और फिर -1/x² आएगा। अब मेरे को क्या रखना है बच्चों? 2/π रखना है। क्या रखना है? 2/π। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/π। ये cos π/2 0 हो जाएगा, इसको देखना नहीं है। ये 0 हो जाएगा, इसको देखना नहीं है। ये और ये, तो ये हो जाएगा बच्चों sin π/2 1 हो जाएगा, तो माइनस π/2। तो कितना जाएगा एलसीएम? 2π। ऊपर कितना जाएगा? 24 - π²। कोई सा ऑप्शन हो रहा है? ऑप्शन ए, ठीक है, ओके। और बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। जर करना है तो डिफरेंशियबिलिटी पहले चेक करना। y ऑफ थीटा, इसको लिख दिया 2 cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, न्यूमरेटर एज इट इज है। इसको इन दोनों को एक बार साथ रखता हूं, तो cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, एस cos थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा। ये 5 था, एक इधर दे दिया तो बचा किधर? 4 cos थीटा प्लस 2, है ना। अब इधर देखिए, इधर लगाएंगे cos a प्लस cos b, तो क्या बनेगा? ऊपर अभी कुछ नहीं करता। इधर लगाएंगे cos a प्लस cos b, तो क्या बनेगा? तो 2 cos 2 थीटा cos थीटा, है ना। cos a प्लस cos b, 4 cos 2 थीटा को लिख देता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 4 cos थीटा प्लस 2। ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहां cos 2 थीटा को लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos थीटा, और ये हो जाएगा 4 2 8 cos स्क्वायर थीटा -4 प्लस 4 cos थीटा प्लस 2, है ना। ये कितना हो गया यार? 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाई 2 2 4 cos स्क्वायर थीटा -2
नहीं तो ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 2। टोटल क्या बन रहा है भाई? ऊपर तो 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे बन रहा है 4 कॉस क्यूब थीटा और प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, है ना, और माइनस 2। कॉस थीटा को टी मानेंगे तो क्या जाएगा? 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, है ना, और ये कितना जाएगा? 4t क्यूब प्लस 8t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2। पहले 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा? 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस t माइनस 1, है ना। इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। इसका कोई रूट है क्या? क्या डालने से जीरो हो रहा है? -1 डालने से जीरो हो जा रहा है। टी इक्वल टू -1 डालो तो -2 प्लस 4 -1 जीरो हो जा रहा है। तो t प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर। तो 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 डिवाइड बाई t प्लस 1 से डिवाइड करोगे। t प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2t स्क्वायर, तो ये 2t क्यूब बन जाएगा। 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। -1 डिवाइड कर रहा हूं, आपको जैसे करना है वैसे कर लो। अब मेरे को चाहिए 4t स्क्वायर, मेरे पास कितना t स्क्वायर है? 2t स्क्वायर है ऑलरेडी, प्लस 2t, तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। तो 1/2 इंटू टी प्लस 1। टी क्या था? कॉस थीटा, ठीक है, पता, कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा? 1/2 कॉस थीटा प्लस 1। कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कितना हो गया? 1/4 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा? y। ठीक, 1/4 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। तो y डैश कितना होगा? 1/4 2 सेक थीटा बाई 2, सेक थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 इंटू 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 1/4 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 y डैश। y डबल डैश कितना होगा? 1/4 कॉमन ले लिए, इसका 2 सेक थीटा बाई 2 सेक थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 इंटू 1/2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2। अब सबकी वैल्यूज किस पे निकालनी थी? π/2 पे। यहाँ π/2 डालेंगे, π/4 बनेगा, ये होता है √2 का स्क्वायर 2, तो ये कितना हुआ? 1/2। यहाँ π/2 डालेंगे, ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये भी बनेगा 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 4 बनेगा, डिवाइड बाई 2 बनेगा, तो ये 2 हो गया। 2 + 2 4/4 यानी 1। अब तीनों को ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 यानी 2। ओके, f(x) दे दिया है और gf का इनवर्स है। तो f(x) दे दिया है बच्चों हमको, x का पावर 5 प्लस 2e का पावर x/4, और ये g(f(x) बराबर x, इसका मतलब g और f एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब f इनवर्स ऑफ x g(x) होता है और g इनवर्स ऑफ x f(x) होता है ना। पता नहीं क्या, जो भी काम है। ठीक, कोई इशू? हमको बोला है g' ऑफ 2 पता करना।
देखिए, तो g ऑफ f ऑफ x बराबर कितना है x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो g डैश ऑफ f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 1। बेसिकली यहां पे क्या डालूं, x की जगह क्या डालूं ताकि f ऑफ x क्या हो जाए 2 हो जाए। x की जगह क्या डालूं ताकि f ऑफ x क्या हो जाए 2 हो जाए, तो मेरा क्या निकल जाएगा g डैश ऑफ 2 निकल जाएगा। अब सोचिए यहां x की जगह क्या डाल सकते हैं, x की जगह 0 डाल दो, f ऑफ 0 ये कितना आएगा 1, ये 0 प्लस 2, तो f ऑफ 0 मेरे पास 2 है। अब क्या करना है, x की जगह 0 डालो, तो g डैश ऑफ f ऑफ 0 इंटू एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ 0 कितना है 2, तो g डैश ऑफ 2 इंटू एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। एफ डैश निकाल लेते हैं यहां पे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x का पावर 4 2 e का पावर x बाई 4 इंटू 1 बाई 4। अब 0 डालूंगा तो कितना मिलेगा 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 g डैश ऑफ बराबर 1। g डैश ऑफ 2 कितना आ गया बच्चों 2, तो 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 16। ठीक, कोई इशू किसी को? क्या लिखा हुआ है, कुछ अजीब सा लिखा हुआ है ना, डिफरेंशिएट करना है। ये साइड तो आराम से मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा, ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा वरना डिफरेंशिएट करने में हमको बहुत कठिन जाएगा। रूट एक्स प्लस 1, क्वेश्चन ठीक है। यहां पे बीच में कुछ और नहीं है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बाकी तो देख लेंगे, कोई इशू नहीं। इसको क्या रख सकते हैं, नीचे से क्या कॉमन हो जाएगा रूट एक्स, तो अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट एक्स, है ना। अब क्या कॉमन न्यूमरेटर में से रूट एक्स कॉमन है, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 1, है ना। और ये हो गया रूट एक्स एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक, अगर मैं रूट एक्स को टी मान लूं, रूट एक्स को अभी के लिए क्या मान लूं टी, तो कितना हो जाएगा टी का पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस टी माइनस 1, है ना बच्चों। और नीचे क्या हो जाएगा रूट एक्स को टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, है ना, ऐसे ही कुछ है। ये कहीं पे 0 हो रहा है 1 पे, किस पे 0 हो रहा है टी इज इक्वल टू 1 पे, तो टी प्लस टी माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर, 1 डाल के देखो 1 माइनस 1 0, 1 डालोगे 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 0। अब फैक्टराइज कर रहा हूं ना बच्चों, उसको कुछ नहीं, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, है ना। यहां क्या लिखना पड़ेगा टी क्यूब माइनस 1 पे यहां लिखना पड़ेगा प्लस 1, कोई इशू नहीं। अब मेरे को टी स्क्वायर वाला चाहिए, देखो यहां पे मेरे पास कितना है माइनस टी क्यूब, मेरे को कितना चाहिए प्लस टी क्यूब, मतलब 2 टी का डिफरेंस है, तो यहां लिखेंगे 2 टी स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2 टी स्क्वायर। अब डिवाइड करने का जो भी तरीका है आप उस तरीके से कर लो, कोई इशू नहीं। अब ये है माइनस 2 टी स्क्वायर,
मेरे को कितना चाहिए, -t चाहिए। तो -2t में क्या ऐड करेंगे, -2t में -2t² +2t लिखूंगा, तब जाके क्या होगा, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, +2t² हो जाएगा। t² वाला टर्म ही नहीं चाहिए मेरे को, डिवाइड करोगे तो ये आएगा, है ना। अब देखिए t-1, ये दोनों में क्या कॉमन है, किसी में 0 हो रहा है, ये t = -1 रखने से 0 हो रहा है क्या, हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, t+1 इसका फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t+1 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो t में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, t², 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, +1। अब देखो मेरे को कितना t² चाहिए, 2t² चाहिए, मेरे पास एक t² ऑलरेडी है, तो +t लिखूंगा ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक और t² मिल जाए। अपॉन क्या हुआ, t² + t+1, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो ओवरऑल क्या आया, t-1 t+1, तो कितना आया, t² -1। t² कितना है, x है, तो x -1। तो ये पूरा सब सॉल्व हो गया, क्या है ओवरऑल, x -1। डिवाइड समझ में आया, है ना। मैं यहां पे गलत बोल दिया था, t² वाला टर्म नहीं चाहिए था मेरे को, तो ये -2t² है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो +2t² करोगे ताकि ऊपर t² वाला टर्म ना आए। ओके, बाकी डिवाइड आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या हो गई भाई, y = क्या हो गया, x -1, दूसरा क्या है, प्लस 1/5 ना, +1/15, 3 cos² x -5, और क्या है बच्चों, cos³ x। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, वो थोड़ा ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्यों लगाऊं, 1/15, 3 cos⁵ 5x -5 cos³ x। क्लैरिटी है ना, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हूं। अब मेरे को क्या करना है, एक ही डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन है, एक ही है, चलो ये बात अच्छी है। तो y' x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1/15, ये कितना हो जाएगा, 3 5 15 cos x⁴ cos 4 x, cos 4x, फिर cos x का माइनस sin x, कोई इश्यू नहीं, फिर ये -15 cos² x इंटू -sin x, 15 कॉमन निकल के कट गया क्या, और क्या कॉमन निकल गया, -sin x भी कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा, cos⁴ माइनस cos²। अब x की जगह क्या रखने बोला है, π/6, तो sin π/6 कितना होता है, 1/2, ये कितना होता है, √3/2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 9/16, और ये कितना हो जाएगा, 3/4, पक्का। टोटल कितना आ रहा है एलसीएम, 16, 9 -12 इंटू -1/2, तो माइनस तो पहले खत्म करो साले को, ये ऊपर ओवरऑल बनेगा 3, तो 3/32, तो 1 प्लस है, 1 प्लस है, 1 प्लस है, तो कितना हो जाएगा 35/32, तो 35 3 105 आएगा, 35 बाई क्या है बच्चों, 32 इंटू 96 कितना आएगा, 105, 105 आया, ठीक है। तो याद रखिए, देखो एक पैटर्न समझ में आ रहा है ना अपने को, इस टाइप का रहता है तो इसको सिंप्लीफाई ही करना है,
कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होके कट के छोटा होगा ही होगा, ठीक। लॉग दिया हुआ है -1 से 1, उसका डोमेन दिया हुआ है, 8x इक्वल्स टू 1/2 पूछा है क्या होगा, तो y इज इक्वल्स टू दे दिया है लॉग ऑफ, बच्चों यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ, तो डिफरेंशिएशन में भी डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, अच्छा ही लगेगा, ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले निकालना है y डैश, तो लॉग का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का -2x, फिर इधर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का +2x, कोई इशू। तो y डैश कितना होगा, -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पे 1/2 पे वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि वो काम आने वाली है, तो ये तो 1 बन जाएगा और नीचे 1 माइनस 1/4 तो 3/4 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये 5/4 बन जाएगा, तो ये -4/3 -4/5 15 20 60 20 और 12 32/15। देखिए यही आ रहा है क्या, y डैश ऑफ 1/2 -32/15। चलिए ठीक है, पहले इधर भी एलसीएम ले लेता हूं थोड़ा सा और छोटा करने के लिए, a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस एक्स का पावर 4, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2x क्यूब, ये हो जाएगा -2x प्लस 2x क्यूब, तो -2x प्लस 2x कट गया, कितना हो जाएगा ये -4x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्स का पावर 4 सॉरी। कोई इश्यू किसी को नहीं है ना, कोई इशू नहीं। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का -4 हो जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का -4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे 1/2 डाल दीजिए, कितना आ रहा है बताइए, नहीं कैलकुलेट किया हो, हाँ किस में डाले, इसी में डालोगे ना y डबल डैश निकालने के लिए, कितना आया 1 2 230 225 ये आएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा भाई, बस कैलकुलेशन ही तो है। अब क्या करो, ऊपर लिख दो 225 इंटू वाई डैश है बच्चों -32/15 और ये है माइनस, या माइनस नहीं आया भाई, प्लस माइनस कुछ नहीं आया, क्या है, तो आंसर तो ऐसे में नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे माइनस है, -12/225 ये चाहिए, तो 225 पहले एलसीएम ले लेना, 225 यहां पे 15 मल्टीप्लाई करोगे, 15 इंटू 32 480 प्लस 1216 225 इधर कट गया, इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है ऑप्शन, बस कैलकुलेशन था इस सवाल में और कुछ भी नहीं था, बस लॉग को ऐसा कर लेना ताकि डिफरेंशिएट करना आसान जाए। सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू लिख दिए 2 का पावर x प्लस 2 का पावर -x 10x स्क्वायर रूट ऑफ 10 इनवर्स x स्क्वायर -x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल क्यूब, ओके। फिर हम लोगों ने लॉग ले लिया, फिर हम लोगों ने क्या ले लिया लॉग, तो कितना हो जाएगा लॉग, जो न्यूमरेटर में है वो प्लस में आ जाएंगे
जो न्यूमरेटर में वो किस में जाएंगे, प्लस में जाएंगे, और पावर वो 1/2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में वो माइनस में जाएगा, आप उसका पावर सामने आ जाएगा। कोई इश्यू किसी को नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, तो 1/2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस x, 2 का पावर x माइनस 2 का पावर माइनस x ln 2। इसका 1/10x, 10x का sec स्क्वायर x, 1/2 log का 1/10 इनवर्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके, फिर 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर प्लस 1 का 2x माइनस 1। चेन रूल लगा है, पहले लॉग का, फिर 10 इनवर्स का, फिर इसका, और इसका 3 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू 14x प्लस 3। कोई इशू किसी को नहीं। बच्चों अभी dy/dx ही निकला है ना, जिसमें हमको जीरो डालना है, अभी ये निकला है। अब उसको उधर ले जाओ, तो dy/dx कितना हो जाएगा, y इंटू ये जो पूरा अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, मेरे को क्या चाहिए, f' चाहिए, तो y इंटू, देखिए y इंटू y क्या मिल रहा है, अगर आप ध्यान दो तो अभी y क्या है, 10 0 है तो 0 है, 10 0 है तो 0 है ना 0, ठीक है। अब ये जो पहला चीज रहेगा, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, अपने आप में ही 0 हो जाएगा, क्यों, ये 1, ये -1, 0 हो गया, तो इसका कोई मतलब है नहीं। बच्चों ये sec 0 कितना होता है, 1, और नीचे 0 आ गया, ऊपर भी 0, 0/0 फॉर्म हो गया, तो इसको लिमिट बना के सॉल्व करना पड़ेगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, जैसे ये y आएगा 10x इंटू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा sec स्क्वायर x/10x, और ये 10x 10x कट जाएगा, ठीक। अगला देखो, क्या ये 0 हो रहा है कहीं, हाँ कहीं 0 हो रहा है, ये नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा है, तो ये y तो 0 है, 0 इंटू ये होने वाला है, 0 इंटू ये होने वाला है, तो ये क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। फिर ये 0 हो रहा है क्या, नहीं, उसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो मिल क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ कट गया, लेकिन ये सब बचा हुआ है बच्चों, क्या बचा हुआ है, +2 का पावर माइनस x 10 इनवर्स √x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ना, अपॉन +1 का होल पावर 3। ये सब बचा है, 10x ही कटा है सिर्फ, ओके। तो बस अब रख दो, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया √π/4, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बना √π। तो को बढ़िया क्वेश्चन था, क्लियर है सबको, चलिए √π। तो एक पॉलिनोमियल ही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो f(x) को ऐसे मान लेते हैं, x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब a बराबर क्या माना हूं, f'(1), b बराबर क्या माना हूं, f'(2), c बराबर क्या माना हूं, f'(3), यही माना हूं। तो अब f' कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, है ना। अब मेरे को चाहिए f'(1), तो कितना हो जाएगा 3 + 2a + b। f'(1) को क्या माना हूं, a, तो ये इक्वल टू a हो गया, तो a + b इक्वल टू कितना आ गया, -3, इक्वेशन 1।
इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना होगा 6x प्लस 2a। अब यहां पे क्या डालना है 2 डालना है, क्या डालना है 2, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 2a। एफ डैश ऑफ 2 को क्या माना हूं b, तो b इज इक्वल टू 12 प्लस 2a। कोई इशू नहीं, यहां पे डाल देता हूं a प्लस 12 प्लस 2a इज इक्वल टू -3, तो 3a इज इक्वल टू -15, तो a इज इक्वल टू -5। a -5 है तो b इज इक्वल टू +2। अब f डबल ट्रिपल डैश कितना होगा ये, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, क्या मिला 6, तो c कितना आ गया, ये 3 भी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो c कितना आ गया 6, तो a b और c निकल गया, तो पूरा पॉलिनोमियल निकल गया। एफ ऑफ एक्स कितना आ गया x3, a की वैल्यू कितनी है -5x² प्लस 2x प्लस 6। अब मेरे को क्या निकालने बोला है एफ डैश ऑफ 10, एफ डैश निकालो भाई 3x² माइनस 10x प्लस 2। अब 10 डाल दो भाई, 300 माइनस 100 प्लस 2, तो 20। ठीक है, बिल्कुल प्रोसीजरल सवाल था, ऐसा सवाल हम लोग फॉर डिफरेंशियबल फंक्शन 0 से लेके इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, लिमिट ये x एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई प्लस एक्स माइनस वाई। अब इधर देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई, दोनों साइड क्या ले रहा हूं लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू वाई, कुछ तो देखिए ये कहां जा रहा है 0 की ओर, ये कहां जा रहा है, तो जब x और y बराबर हो रहे तो यहां पे क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जब x और y बराबर हो रहे तो ये और ये क्या हो जा रहा है बराबर। अब दोनों साइड क्या कर रहा हूं मैं x माइनस वाई से डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, अब हमको पता रहना चाहिए कि एफ डैश ऑफ ए क्या होता है, वो होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। लिमिट लगाना पड़ता है ना। ठीक है, सिर्फ चेंज इन वाई चेंज इन एक्स नहीं लिखते। तो यहां पे वाई है एक ही जगह, तो ये क्या बना एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई। अब बच्चों दिस अपॉन दिस लिख रहा हूं और दिस अपॉन दिस लिख रहा हूं, तो लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये कट के कितना हो गया 1। अभी भी 0/0 फॉर्म है, तो उसको कैसे लिख देंगे लॉग ऑफ ln लिख दे रहा हूं x बाई वाई। अब अंदर 1 की ओर जा रहा है तो कैसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स बाई वाई माइनस 1। है ना, ठीक है, कोई इशू तो नहीं, हाँ ना तो बोल दो। अब ये किस पे अप्रोक्सीमेट होगा एक्स बाई वाई माइनस 1 पे, तब डैश ऑफ वाई कितना हो गया एक्स बाई वाई माइनस 1 बाई प्लस एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों कट गया, तो एफ डैश ऑफ वाई आ गया क्या 1 बाई वाई प्लस 1। हमसे क्या पूछा है एफ डैश ऑफ एन स्क्वायर, तो एफ डैश ऑफ 1 बाई एन स्क्वायर ना, तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1। यहां पे 1 बाई एन स्क्वायर डालूंगा तो अब इसका क्या चाहिए समेशन कहां से कहां तक 0 से लेके 0 से 1 से 20। तो क्या होता है
इसका मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए 20, इसका मैं भी लिख देता हूं 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6, और प्लस करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। तो ये हो गया भाई 10 जा, ये हो गया 3 जा, ये हो गया 7 जा, 2 8 प्लस 20, तो 2890। ठीक है, ओके। तो बच्चों इतने सवाल थे कहाँ पे?